सावधान। इडमो अरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो आयरियाड़म इडमो वज्झायाड़म इडमो लोये सवसाहुड़म। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। ज्ञानवान सरस तोऽपि यताः स्यात् सर्वरागरसवर्जनशीलः लिप्यते सकलकर्मभिरेषः कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न। ज्ञानी ज्ञानमगन रहे रागादिक मल खोई चित उदास करनी करे कर्म बंध नहीं होई कर्म बंध नहीं होई। ज्ञानी ज्ञान में मग्न रहता है। ज्ञान में मग्न रहता है माने ज्ञान स्वभावी आत्मा में मग्न रहता है। वास्तव में मग्न रहने लायक तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है। अन्यत्र जो मग्न होना चाहते हैं मग्न तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन दुखी जरूर हो जाते हैं। ज्ञानी ज्ञान में मग्न है तो हमें भी ज्ञान में ही मग्न होना चाहिए। अगर हमें ज्ञानी बनना है, हमें सुखी होना है, तो ज्ञानी कोई डिग्री नहीं है। ज्ञानी का मतलब होता है जो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा विश्वास करता है, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान करता है और ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही मग्न होके तन्मय होके आनंदित हो जाता है। हमने बहुत प्रयत्न तो कर लिया, इस भाव में भी इतने वर्ष निकल गए, 50, 60, 70 वर्ष निकल गए हैं। बहुत प्रयत्न किया दूसरे में मग्न होने का, दूसरे को अपना बनाने का, कसायों में से सुखी होने का प्रयत्न बहुत किया, लेकिन अभी तक तो अनादि काल से आज तक हम सब क्या हुए? हम सब असफल हुए, सफल नहीं हो पाए। अब जे अगर समझ में आ गया है कि यहाँ पे असफलता ही मिलने वाली है, कितना ही यत्न कर लो, पर से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक बार आचार्य देव कह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर भी देखो। कहाँ पे? अपनी ओर देखो, पराई और बाहर में तो देखते रहे। तो यहाँ कह रहे थे कलश में, क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही सर्व राग के त्याग रूप स्वभाव वाला है। नीचे 423 पेज पे, क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही, निज रस से ही माने उसको अपना आत्मा का ऐसा रस पसंद आ गया है कि सब रस फीके हो गए हैं। क्या? सब रस फीके हो गए हैं। देखो, जिन विषयों में हमें रस लगता है उनमें रस तो है ही नहीं, वो कड़वे और कसायले हैं। विषयों में, कसायों में जिनमें हमें रस लगता है, जिनमें हमें सुख लगता है, वो कड़वे भी नहीं है, वो जहरीले हैं। जहरीले किम्पाक फल की तरह हैं जो खाने में मीठे लगते हैं और उनको खाने पे मरण होता है। इन कसायों से आत्मा का घात होता है, पता है आपको? हर क्षण
श्रीमद जी से पूछा गया कि आप रत्नों का व्यापार करते हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? तो वो कहते हैं कि मुझे कालकूट विष जैसा लगता है। इसका मतलब ये है, अगर ज्ञानियों को यह कालकूट विष जैसा लगता है तो हमें भी ज्ञानियों के अनुसार अपनी विश्वास, अपने धारणा को बनाना चाहिए। हमें भी यह सोच विकसित करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए कि इनमें सुख ना था, ना है, ना हो सकता है। बार 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 पुराने पूर्व के संस्कार से जे विषयों में रस लगेगा, लेकिन आगम के आधार पे, ज्ञानियों के आधार पे बार बार उसके सामने खड़ा होना होगा। नहीं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है, जीवन खराब हो रहा है, यहां कोई रस नहीं है, ये सब नीरस है। अरे नीरस भी हो तो चल जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे गोंद खाते, गोंद में कैसा रस है? कड़वी होती कि मीठी होती गोंद? गाद खाई किसी ने? गाद नीरस है, वो नीरस है। नीरस हो जाए तो ही चल जाए, ले तो ये तो जहरीला है, जहरीला है। विषयों में लग के हम अपने जीवन को घात कर रहे हैं। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। यहां शुभ से ही झुलसन है, तो अशुभ में तो फिर जलन कितनी तीव्र है, आप सोचो। शीतल समकित किरणें फूटे, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। नदी गर्म में, हम गर्मी में तप रहे थे और हमें लगा कहीं से ठंडी हवा आ रही है तो हम उस ओर बढ़े, तो जितने जितने बढ़ते चले जाएंगे उतना क्या होता जाएगा? एक ठंडक की फीलिंग होना शुरू होगी। और बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और जब जाके सरोवर में डुबकी लगा ली तो क्या लगेगा? बस सब तपन दूर हो जाएगी। अभी ज्ञानियों की बात सुन के ऐसा लगने लगता कि अरे हाँ, बात तो सही है। अगर आपको लगने लगा है कि बात यही सही है, तो भविष्य में आपके जीवन में यह स्थिति बनने वाली है। हमारे अंदर में भी वो चैतन्य का रस उतरने वाला है। अब हम विषयों का कड़वा जहर छोड़ने वाले हैं। लगता है अब धीरे धीरे होगा, अनादि का कुअभ्यास है तो धीरे धीरे छूटता है। देखो, ये कुसंस्कार आज के नहीं है, अनंत भवों के कुसंस्कार चले आ रहे हैं। आचार्य कुंद देव ने कहा है, चिर परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथनी। अनादिकाल से चिर, अनादिकाल से परिचय, परिचित भी है और अनुभूत भी है। और यहाँ पे परस्पर में आचार्य करने वाले भी बहुत हैं। यहाँ आचार्य तो गिनती के हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब आचार्य हैं, सब आचार्य हैं। तो अब ऐसे आचार्यों को छोड़ो जो संसार के लिए बढ़ाने वाले हैं। अब तो जो आचार्य जो यहाँ कह रहे हैं कि निज रस से, निज विभव से एकत्व ही दर्शा रहा, निज विभव से दर्शा रहा। मैंने देखा है आत्मा, वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है, मैं गारंटी ले रहा हूं कि तुम्हें भी सुख मिलेगा। इतनी गारंटी कौन दे आपको? लोक में कहते हैं कि पट्टी से नीचे उतरे सो हमारी कोई गारंटी नहीं है, और आचार्य देव गारंटी दे रहे, लिखित गारंटी है। ये आचार्यों के ग्रंथ लिखित गारंटी है। निज विभव से एकत्व ही दर्शा रहा करना मनन। मैं निज वैभव से दिखा रहा हूं वो आत्मा, मैंने अपना वैभव देखा है और दिखा रहा हूं, बिना देखे कैसे दिखाऊंगा? तो कॉन्फिडेंस। एक बार देखो, अये कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। एक बार मौत की कीमत पे लग के देखो। मौत की कीमत पे, विषयों के लिए तो मौत की कीमत पे लगे ही हो। एक एक इंद्रिय के विषय के लिए जीव प्राण दे देता है। एक बार अंदर के लिए मौत की कीमत पे लगो। यहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो जो चाहिए है, सुख, ज्ञान, दर्शन, सुख, वैभव, जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा।
क्या बात है वो अंदर की, कैसा रस झर रहा है आचार्यों को, उसका ही प्रचार कर रहे हैं। आचार्य देव प्रचारक हैं। कहा जाता है कि संतुष्ट ग्राहक मुफ्त प्रचारक होता है। क्या कहा? संतुष्ट ग्राहक मुफ्त प्रचारक होता है। जो आपसे संतुष्ट हो गया है, आपकी दुकान पे गया और संतुष्ट हो गया है, बड़ा प्रसन्न हो गया है, वो कपड़ा ले गया था, उतना अच्छा निकला कि उसकी उम्मीद से भी अच्छा निकला, तो 4 लोगों से कहा कि वहां जाना, वो वाला कपड़ा लाना, वो बहुत अच्छा है, हमने यूज किया है। हृदय से बोलेगा, ऊपर से नहीं। जो एडवर्टाइज करते ना, एडवर्टाइज, जिस चीज का एडवर्टाइज कर रहे हैं, पता पड़े कि उनने तो वो यूज ही नहीं करी जिसका एडवर्टाइज कर रहे हैं। जिस क्रीम का वो एडवर्टाइज कर रही है ना, वो क्रीम शायद उन्हें लगाई ही ना हो और नाम ही ना पद ध्यान हो कि कौन सा नाम है। तो हम ये कह रहे हैं कि लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं हम जिसका एडवर्टाइज कर रहे हैं वो हम अंदर से उससे भरे हुए हैं, वो उस आनंद को हम ऐसे भोग रहे हैं, हम लबालब भरे हुए हैं, हम कर नहीं रहे, निकल रहा है। एक पिताजी अपने बच्चे की तारीफ कर रहे थे, हमारे बच्चे बहु बहुत अच्छे हैं, सेवा करते हैं। तो बच्चे ने कहा कि बार बार बताते काहे को सबको? अरे कहले हम बताते हैं क्या, निकलता है। बताते हैं क्या, निकलता है। तुम लोग इतना ध्यान रखते हो कि अंदर से दुआएं निकलती हैं, दी जाती हैं क्या दुआएं? ऐसे आचार्य देव माने उसमें ही मांगने रहते हैं, बार बार उसी का प्रचार करते हैं। भैया तुम परेशान हो ना, परेशान होना, एक अंदर में है सुख, देखो ना यहाँ पे है, अंदर में डूब के देखो, बाहर में देख देख के तो तुम प्रयास कर चुके। हम भी वहीं थे जहां तुम हो आज, हम भी वैसे ही दुखी थे जैसे तुम दुखी हो, हम भी उन्हीं कष्टों में थे, 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन निज रस से हमें वो मिला है, अंदर में देखने से वो मिला है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय तत्व मिला है। क्या मिला है? अकल्पनीय। क्या ज्ञानी जिसकी कल्पना नहीं कर सकता कि कुछ भी ना हो बाहर में, तो भी ऐसे मांगना कि कहीं बाहर में नजर उठा के देखने की इच्छा नहीं है। मुनिराज नग्न है जंगल में, एक राजा आता है कि महाराज आपकी दरिद्रता ऐसी कि मैं यहाँ का राजा हूं, आपको क्या चाहिए है मैं सब कर दूंगा। जिसका कोई नहीं होता वो नाथ, तुम अनाथ हो, मैं तुम्हारा नाथ हूं। कहले महाराज मैं अनाथ था, जब मुझे तीव्र दाह ज्वर हुआ, मेरी रानियां चंदन लगा लगा के थक गईं और सब प्रकार के वैद्य थक गए, मेरा वो तीव्र जो ज्वर था ना, दाह ज्वर, वो ठीक नहीं हो रहा था। उसी क्षण विचार आया अगर यह दाह ज्वर ठीक हो जाए तो निर्ग्रंथ दीक्षा ले लूंगा। यहां कोई शरण नहीं है, सब अशरण है। और ऐसा भाव आया, दाह ज्वर ठीक हुआ और मैंने निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली। अब मैं अशरण नहीं हूं, अब मैं अनाथ नहीं हूं, अब मैं सनाथ हूं और तुम अनाथ हो। महाराज तुम अनाथ हो, तुम भी एक बार घड़ी दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। क्या नाम? वैभव नाम, क्या नाम आपका? प्रभात, बहुत बढ़िया। न देखा मैंने कभी प्रभात, अपना असली प्रभात होने वाला है यहाँ पे। प्रभात तब आता है जब सम्यक्त रूपी सूर्य का प्रकट होता है। हे ज्ञान सूर्य का उदय जहां, मंगल प्रभात कहलाता। निज रस से ही, निज रस से जो छूटने योग्य वो छूट जाता है, जो ग्रहण करने योग्य वो ग्रहण हो जाता है। एक बार निज रस को जगाओ, अपनी महिमा को लाओ। तुम कौन हो, तुम में कितनी सामर्थ्य है, तुम में कितना सुख भरा हुआ है। आचार्य देव बार बार जगा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही सर्व राग के त्याग रूप स्वभाव वाला है। सर्व राग के त्याग रूप स्वभाव वाला है। 423 सबसे नीचे
स्वभाव से ही नेचर है आत्मा का। क्या नेचर है कि आत्मा की ओर देखो तो जो त्याग छूटने योग्य वो सहज ही छूट जाता है, जो स्वभाव है। हंस की चोंच पड़ने से क्षीर नीर भिन्न हो जाता है, जिसका स्वभाव है। जब हम वास्तविकता में देखने का अभ्यास करेंगे, यथार्थता में जिएंगे, तो जो गलत है वो छूटे बिना रहेगा नहीं। एक्चुअल जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा देखने की आदत डालें। मनमाने ढंग से देख रहे हैं, पीलिया के रोगी को सब पीला पीला दिखाई दे रहा है, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे देखने की बात नहीं है। जो यथार्थ पैमाना आचार्यों ने दिया है, लोक में भी सोने को काय पे कसा जाता है? कसौटी पे। पहले कसौटी पे 24 कैरेट सोने की रेखा खींची जाती है, और उस रेखा को खींचने के बाद उसके नीचे फिर आपके पास जो सोना है उसकी रेखा खींची जाती है। फिर उस रेखा से अपनी रेखा को मिलाया जाता है कि हम में और आप में क्या अंतर है, अर्थात हमारे सोने में और आप ओरिजिनल सोने में क्या अंतर है। फिर उसको बार बार मिलाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? उसको तपाते हैं, और तपाने के बाद उसमें से क्या करते हैं? कूड़ा करकट अलग करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि वो शुद्ध स्वर्ण की रेखा जैसी हमारी रेखा ना हो। जिस शुद्ध 24 कैरेट स्वर्ण सिद्ध भगवान की रेखा खिंची हुई है, ये हमारे लिए आदर्श हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। वो पूर्ण सुखी हैं, वो अव्यवहार सुखी हैं, वो पूर्ण आनंदित हैं, वो स्वर्ग में मग्न हैं, वो निज रस में मग्न हैं। और अगर हम अज्ञानी हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि वो सुखी हैं और हम दुखी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सुखी होना है तो कैसे सुखी होना चाहिए? कि स्वरूप के आश्रय से वो सुखी हुए हैं, और हमें भी स्वरूप के आश्रय से सुखी होने का यत्न करना चाहिए। काय के आश्रय से हुए? पंचेंद्रिय के विषयों के आश्रय से, कसायों से सुखी हुए, निस्वरूप साधन द्वारा। निस्वभाव का साधन किया है तो थोड़ा थोड़ा बैठ के अपन भी अभ्यास करें। छोटा बच्चा है ना, माँ बैठती है, जाप देती है तो बच्चा भी नाटक करने लग जाता है, अभ्यास कर रहा है। वो व्यर्थ नहीं है उसका, वो संस्कार जा रहे हैं उसके। माँ सामायिक करती है तो बच्चा भी बैठ जाता है, आंख मूंद के थोड़ी थोड़ी देखता है। वो निरर्थक नहीं है, वो संस्कार जा रहे हैं। अभी नकली हो रही है, फिर आगे असली भी होगी। अरे नकली तो करना सीखो, आगम के आधार पे, जिनाज्ञा के आधार पे थोड़ा वैसा जीवन जीने का अभ्यास तो करो। आज ज्ञानियों जैसा जीवन जिएंगे, कल ज्ञानी बन जाएंगे। अरे अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनते हैं। अपने यहाँ तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी की देशना है कि भगवान जन्मते नहीं बनते हैं। वहां पे कोई, यहाँ कोई अवतार वाली व्यवस्था नहीं है कि फिक्स कोटा है, जनरल व्यक्तियों के लिए है ही नहीं व्यवस्था। अरे यहाँ तो सबके लिए है, जो पुरुषार्थ करे उस अनुकूल, उसके लिए, सबके लिए है। आ जाओ, खुला दरबार है। 608 जीव जो 6 महीने 8 समय में जाते हैं, वही जाएंगे ना जो उस योग पुरुषार्थ करेंगे। उसके लिए भी कोई कोटा फिक्स थोड़ी ना है, आप उस जाति का पुरुषार्थ करो, आप चले जाओ। यहाँ रिजर्वेशन थोड़ी ना है कि SC ST के लिए इतनी सीटें, इसके लिए इतनी सीटें, इसके लिए इतनी सीटें, नहीं, सबके लिए बराबर है। एक निगोद से निकले, उछाला ले, और वो चला गया सिद्ध भगवान, जय जयनाथ परम गुरु हो। ये थोड़ी ना है कि आप हम सीनियर हैं। गौतम, वो मंखली गोसाल था ना, वो पार्श्वनाथ भगवान के समय का दीक्षित था। वो कह रहा था सीनियर हम हैं, गणधर तो हम बनेंगे। और वो आए गौतम स्वामी कहीं मिथ्या दृष्टि बैठे थे, वो आए पुरुषार्थ, धन्य धन्य हे गौतम गुरुवर पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? और ऐसा पुरुषार्थ हुआ, सही बताया, उपदेश नहीं मिला। उपदेश माने कहाँ उपदेश हुआ था? जब तक गणधर ना हो उपदेश कैसे होए? उपदेश थोड़ी ना मिला था। मुद्रा को देखा, यही मुद्रा है।
यही स्वरूप है, यही शांत दशा है, ऐसी दशा प्रकट करने लायक है। देखा और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, कपड़े छोड़े, दीक्षा, 4 ज्ञान, मति श्रुत तो थाई अवधि मन पर यह ज्ञान, जय जयनाथ जय जिनशासन है। यहाँ तो ऐसे चुटकियों में काम होता है और हम कोसते रहते भैया हम कहाँ और बे कहाँ। अरे यहाँ तो अंजन भी 7 दिन में निरंजन बन जाता है, जी जिनशासन है। थोड़ा पुरुषार्थ जगाए ना, अंदर से उत्साह लाए। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे मुनिराज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे जिनराज एक दिन। कोई बात नहीं, सामर्थ्य कम है ना, अभी नहीं बन पा रहे मुनि, बनेंगे बनेंगे, हम ही बनेंगे। सामर्थ्य जुटाएंगे, अंदर में जब प्रचुर स्वसंवेदन को पाने की दशा बनेगी तो अंदर में बाहर में निर्वृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी, और निर्वृत्ति बढ़ती चली जाएगी, प्रचुर स्वसंवेदन होगा, यथाख्यात दशा होगी, अरिहंत दशा होगी और सिद्ध दशा होगी। किसकी किसकी? अभी तो आप स्त्री हो, मोक्ष कैसे चली जाओगी? अरे आप स्त्री नहीं हो, आप आत्मा हो। जो आत्मा देखता है वो मोक्ष जाता है। आत्मा का मोक्ष होता है, स्त्री पुरुष का मोक्ष नहीं होता। मुक्त दशा आत्मा में से निकलती है, स्त्री पुरुष में से नहीं निकलती। यहां आत्मा देखना शुरू करो तो जो जो अनुकूलताएं हैं वो प्रकृति स्वयं देती चली जाएगी। आप उस योग्य तो बनो। बच्चा योग्य हो गया है, बढ़िया गुणवान है, तुम्हें चिंता करना पड़ेगी कि शादी हो जाए अब हमारी। अरे तुम्हें नहीं करना पड़ेगी, मोहल्ला पड़ोस सब लोग कहेंगे कि अब योग्य हो गया, शादी हो जाना चाहिए। पिताजी से कहना पड़ेगा पिताजी अब छोड़ो, अब हमें बिजनेस दे दो। अरे नहीं, पिताजी खुद कहेंगे बेटा योग्य हो गया है, अब तुम संभालो। मांगने की अवस्था है क्या? योग्यता अर्जित करो। प्रकृति आप जिस योग्य होते हैं उस योग्य व्यवस्था देती है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं। योग्यता, आप जितने योग्य होते जाएंगे, आप पुरुष स्त्री पर्याय है, आपकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो प्रकृति आपको पुरुष पर्याय भी दे देगी। पुरुष पर्याय में भी आपकी योग्यता बढ़ती चली जाएगी तो आपको प्रकृति मुनि दशा को प्राप्त कराएगी, और योग्यता बढ़ती चली जाएगी तो अरिहंत और सिद्ध दशा को भी प्रकृति प्राप्त करे। आप योग्य होते चले जाए। जगमाए ही तुम ही सब लायक हो, और हम लायक हैं, हम नालायक नहीं हैं। योग्य हैं, हम भव्य हैं और निकट भव्य हैं, दूरांदूर भव्य नहीं है। अभव्य तो है ही नहीं, दूरांदूर भव्य भी नहीं है और दूर भव्य भी नहीं है। हम कैसे हैं? भव्य हैं, और भव्य नहीं है, निकट भव्य है। निकट भव्य माने बहुत जल्दी 2-4 भाव में बस काम होने वाला है। प्रदीप भैया, दीपक बहुत जल्दी जलने वाला है सम्यक ज्ञान का। सम्यक ज्ञान का दीपक जल जाता तो केवल ज्ञान का भी दीपक जल जाता है। कुछ भी नहीं है, कुछ करना ना धरना, मगन रहना, थोड़ा बैठो, अपने साथ थोड़ा समय बिताओ। मोबाइल के साथ तो बहुत समय बिता लिया, बैठे बैठे उसी में लगे रहते, कुछ नहीं मिला, सब बुद्धि खराब हो गई। निज रस से ही, निज रस से ही होगा सब कुछ। निज का रस जगाओ। आहा, निज रस से ही सर्व राग के त्याग रूप स्वभाव वाला है। राग हमारा स्वभाव नहीं है, आकुलता हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा तो शांत निराकुल स्वभाव है, सुख स्वभाव है, दुख स्वभाव नहीं है। इसलिए वह कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी, अब भाई साहब पुराना कर्जा था वो तो चुकाना पड़ेगा। जो पुराना एग्रीमेंट है ना, जो अपराध किए थे उसका दंड तो भोगना पड़ेगा, लेकिन कसम खाते हैं कि अब हम वो अपराध नहीं करेंगे। क्या खाते हैं? कसम खाते हैं। बच्चा कहता है कि पापा अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही हम कहते हैं कि हम गलती नहीं करेंगे, जो अपराध किए हैं अब सजा भुगते ले रहे हैं, अब गलती नहीं करेंगे। पता लोक में भी व्यवस्था है,
अच्छे आचरण को देख के सजा घट जाती है। और यहाँ कर्मों की भी यही व्यवस्था है। पूर्व में कितने ही बांधे हो, 33 सागर के कर्म बांधे हो नरक के, और अगर आपने जीवन बदल दिया है, श्रद्धान ज्ञान बदल दिया है, तो 84,000 वर्ष में सिमट जाता है, चुल्लू भर रह गया समुद्र जितने से। इतना रंजन ने कितनी सप्त व्यसन करे हों, फटाफट फटाफट 7 दिन में खत्म, कहानी क्लोज, संसार का अकाउंट बंद, दुकान संसार की बंद। कितनी पुरानी दुकान चल रही थी, कोई बात नहीं, शटर गिराई और दुकान बंद। हमारा एक लक्ष्य था कि अपन को निर्वृत्ति लेना है। पिताजी जब थे तब तक सेवा करी, उसके बाद जिस दिन पिताजी जब शांत हुए, अपन को लगा कि अपनी व्यवस्था हो गई है, भैया से कहीं समारोह जा रहा है, कहने कितने हमने, हमारा टारगेट इतना ही था, हमारा टारगेट पूरा होगा, अब जा रहा है समारोह। उसी दिन बाहर खड़े हो गए, कोई जरूरत नहीं, हिसाब किताब का लगाने, इतना समय है कहाँ कि हम हिसाब किताब लगाते हैं। फिर दुकान बंद, हमारे लिए बंद है, भले वह खुली रहे। बाहर के घर मकान नहीं छोड़ना, दुकानों पे ताला नहीं लगाना, वो तो वैसे ही चलेंगी। अंदर में उसके प्रति आसक्ति को छोड़ दो। अब प्रकृति तुमसे व्यापार भी करवाए तो करने दो, कोई बात नहीं। घर गृहस्थी में रहने की व्यवस्था है, कर्म पूर्व कर्म बसात, तो बढ़िया ईमानदारी से जियो, मस्त। चक्रवर्ती को प्रकृति ने 6 खंड 96,000 रानियां, 14 रत्न और 9 निधि दे दी है, कोई बात नहीं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, गुमास्ता की तरह। अरे हम करता थोड़ी ना है, प्रकृति का सहज परिणमन हो रहा है, स्वयं में इस जगत का सब काम हो रहा है। प्रभात भैया आप कर रहे हैं ना, घर गृहस्थी आप ही चला रहे कि चल रही कि चलती हुई में भ्रम कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हर समय की योग्यता से जो निकलना है वो निकल रहा है। हम कोई लिख के थोड़ी ना चर्चा कर रहे हैं, योग्यता से हो रहा है। हम बोलने वाले कौन है? भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित हो रही है। किस चीज का कर्तव्य करें? निज रस से ही सर्व राग के वर्जित स्वभाव वाला है। आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। पानी में तेल डालोगे तो तेल का स्वभाव क्या है? ऊपर आ जाता है, डूबने वाला नहीं है। आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है। जैसे ही वो कर्म भार से हल्का होता है, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। जब सर्व कर्म भार चला जाता है तो पूरा ही हल्का हो जाता है। इसलिए कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता है। जो अगली गाथाओं की उत्थानी का रूप कलश है, तो आगे कैसे लिप्त नहीं होता ये दृष्टांत देंगे। इसके लिए एक बनारसी दास जी ने सवैया एक दिया है, बहुत प्यारा सवैया है। एक मधुरता है उनके सवैयों में। कहते हैं कि उस समय में जब बनारसी दास जी, ये तो नाटक समयसार के छंद, ऐसे जैसे आजकल फिल्मी गीत गाते ना, वैसे नाटक समयसार के छंद गुनगुनाया करते थे। इतने मधुर है, बड़ा रस आता है और एक एक शब्द में बड़ा गंभीर भाव है। उसको और पढ़ते हैं अपन थोड़ा, आप सुनिए, उसमें नहीं होगा ना। जैसे काहू देश को वसैया बलवंत नर, जैसे काहू देश को वसैया बलवंत नर, जंगल में जाई मधु छत्ता को गहतु है। जंगल में जाई मधु छत्ता को गहत है। मधु छत्ता को गहत है। कोई बलवान पुरुष मधु छत्ता को गहत है। बाको लपटाई चहु और मधुमक्षिका पे। जब मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खियां क्या है? लिपट जाएंगी पूरी चारों ओर से, छोड़ेंगी क्या? कहते हैं मधुमक्खियां पानी में भी नहीं छोड़ती, वे मंडराती रहेंगी। तुम कब तक डूबे रहोगे पानी में? मरे जाओगे, ऐसे मरोगे अब ऐसे मरोगे। पानी में भी डूब गए तो निकलोगे ही। किसी ने कहा गंगा नदी में पाप धुलते कि नहीं धुलते? उन्हें कि बिल्कुल धुल जाते हैं, लेकिन जब तक डूबे रहोगे तब तक। निकलोगे तो निकलोगे ही, और पेड़ों पे चढ़ जाते हैं पाप, और जब निकलोगे तो फिर चढ़ जाते हैं तुम्हारे ऊपर। पता कई बार क्या होता है,
यहाँ जिनवाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में बात यही है, बस बैठे रहो कुछ भी याद नहीं हो, वहां गए तो फिर भाव लिप्त हो जाते। यहीं क्यों नहीं रहते? यहीं क्यों नहीं रहते? अपने स्वरूप से निकलने लायक नहीं है, जो पंचम काल है। बाहर निकले और फंसे, बोले और फंसे, बोले और फंसे। फंसने लायक नहीं है भैया, समय नहीं है इतना हमारे पास कि हम व्यर्थ के जंजालों में फंसे। मौनम शांतम, मौन रहो और शांत रहो। गर्दन बाहर निकाली तो बहुत सारे मच्छर खुआ, चीलें, गिद्धें वो बिल्कुल तैयार है आपके लिए। और ऐसे आपने थोड़ी सी गर्दन निकाली और उनने ऐसा झपट्टा मारा और लेके चले गए प्राण। अरे मछली क्यों बाहर निकल रही है तू? अरे उथले पानी में तुझे तकलीफ नहीं होती? उथले पानी में भी तकलीफ होती है। बड़ी मछलियां अगर उथले पानी में आ जाए तो मर जाती हैं। कुसंग में तुझे तकलीफ नहीं होती? सबसे बड़ा कुसंग तो हमने मोबाइल को बना रखा है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी को लेके बैठ जाओ, सब कुछ। इसमें अच्छी चीजें नहीं आती, आती हैं अच्छी चीजें, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम अच्छी चीजों में लग पाए। अनादि काल की कुसंस्कार वासनाएं हैं, वो गंदी चीजों की ओर ले जाते। आप अकेले में देख लो इस चीज को। थोड़ी देर प्रवचन सुनोगे, अब इसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा उस मोबाइल का? आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कितनी कर रहे हैं? 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे फालतू चीजें चला रहे हैं, तो पढ़ाई कितनी काम करेगी? भाई सब कुसंग का त्याग करो, सत्संग में रहो, सत्संग में रह के ज्ञानाभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करते हुए आत्मा की उपलब्धि करो। कुसंग को छोड़ो, ऐसी चीजों को छोड़ो जहां जाके हम व्यर्थ के जंजालों में फंस जाते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खी चिपटेंगी। संसार के विषय कसायों में लगेंगे तो कर्म चिपटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। संसार बढ़ रहा है प्रतिपल। बाको लपटाई चहु और, हाँ, जैसे काहू देश को बसैया बलवंत नर, जंगल में जाई मधु छत्ता को गहुतु है। बाको लपटाई चहु और मधुमक्षिका पे, कंबल की ओट सो अडंकित रहतु है। मधुमक्खियां तो चिपकी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चिपकी है, लेकिन काट नहीं रही। जो भी गजब आश्चर्य है इस दुनिया में। मधुमक्खियां चिपटी भी हैं लेकिन डंकित नहीं होकर पा रही, आपको काट नहीं पा रही। ये क्या है? ये आश्चर्य है। ये काय का आश्चर्य है? चलिए, ये तो दृष्टांत हो गया, आगे देखते हैं। तैसे सम कीति शिव सत्ता को स्वरूप साधे। उसी प्रकार तैसे सम कीति शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि सो कहतु है। उदय की उपाधि को समाधि सो कहतु है। पहरे सहज को सनाह मन में उछा। कुछ पहने हैं वो पहने हैं। जैसे वो मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने गया ना, लेकिन उसके पहले उसने सेफ्टी कर ली, कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़ लिया भाई साहब उसने, और अगर कंबल ना ओढ़े तो मर जाए। जहर होता है मधुमक्खियों के डंक में, मर जाए। कंबल ओढ़े हैं और फिर क्या कर रहा है? हाथ में ग्लोव्स पहने हैं और पूरा कवर्ड किए हुए है। और कवर्ड करके गया है वो कहां? मधुमक्खी के छत्ते में से मधु लेने के लिए। और मधु लाया, लेकिन एक मधुमक्खी चिपकी भी, और चिपकने के बाद भी उसको काट नहीं पाई। क्यों नहीं काट पाई? क्योंकि कवच था। कवच था माने वो कवर्ड था, उसके पास कंबल था। अब ज्ञानी क्या करता है? तैसे सम कीति सब शिव सत्ता को स्वरूप साधे, उदय की उपाधि को समाधि सो कहत है। पहरे सहज को सनाह मन में उछा। सहजता का कवच पहने हुए है वो।
भारत जी ने सहजता लिखा, सहजता जीवन का सौंदर्य। थोड़ी सहजता हमारे जीवन में भी आ जाए तो हम अभी सुखी हो जाएं। सहज स्वीकार, हमें सब स्वीकार है, जो भी कर्म की व्यवस्था है स्वीकार है। आज हमें राजपद मिल रहा है तो स्वीकार है, और कल बनवास मिल रहा है तो स्वीकार है। अरि, मित्र, महल, मसान, कांच, कंचन, निंदा, तुतिकरण, अर्घावतारण, असी प्रहारन में सदा सहज का कवच धरन। सहजता का कवच ओढ़े हैं मुनिराज। मुनिराज पूरी तैयारी से आए हैं भाई साहब। युद्ध के मैदान में पहले क्या करा जाता था? पूरे कवच 20-20, 50-50 किलो के पहले वो सैनिक होते थे, अच्छे लंबे तड़ंग, और ऐसे भारी पहनते थे कि अबे उठा ना पाए, और पूरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से वो पूरी लोहे का कवच पूरा पहने हुए हैं, और यहाँ पे पूरा पहने हैं पूरे बिल्कुल। आजकल बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल प्रूफ पूरा देखते ना आजकल। पाकिस्तान से चल रहा है अभी कार्यक्रम, वो कमांडोज होते हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक कवर होते हैं, बम भी पटक दो तो फर्क ना पड़े। ऑल प्रूफ। मोबाइल गिर पड़ा, घबरा गए, अरे चिंता नहीं करो, क्या है? नॉन ब्रेकेबल है। पानी में गिर गया कोई बात नहीं, वाटर प्रूफ है। आगी में गिर गया कोई बात नहीं, फायर प्रूफ है। और बुलडोजर चल गया, ऑल प्रूफ है। अब काय की चिंता मोबाइल की? ऐसा ही मैं कैसा हूं? ऑल प्रूफ। मुनिराज निश्चिंत क्यों है? ऑल प्रूफ। बख्तर है, बख्तर पहने हैं, कवच पहने, पूरी तैयारी के साथ कर्मों से युद्ध करने गए हैं। कर्मों के बीच में पड़े हुए हैं, कर्म की स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन वो सहजता के अपने कवच को छोड़ नहीं रहे। हाँ, पहरे सहज को सनाह, मन में उत्साह है, मुझे मुक्ति रमणी को भरना है, ऐसा उत्साह है। उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित छूटेंगे बंधन, अरे तेरी सुख सैया बीच होएगा मेरा प्रथम प्रभात। ठाने सुख राह उद्वेग ना लह तू है। दृष्टांत वैसे खोटा है, क्योंकि मधु जो है अभक्ष है, और मधुमक्खियों को कष्ट देना योग्य नहीं है। उनका घर है, उनने इकट्ठा किया अपने जीवन में भोजन आदि। लेकिन समझने लायक है कि लोक में मधु जो शहद होता है उसको मिष्ट कहा जाता है, मीठा होता है, अच्छा माना था। लोक की व्यवस्था जैन दर्शन की नहीं, यहाँ तो अभक्ष है, यहाँ नहीं, अभक्ष है वो। अब वो जिसे मधुमक्खी का रस पसंद था, रस माने वो मधु पसंद था, वो गया काय के लिए? मधु लेने के लिए। मधु लेने के लिए गया, तो अब उसको बचना भी और मधु भी लेना है। भैया क्या नाम आपका? हाँ, साकार, बहुत बढ़िया। आकार सहित है, आत्मा का भी आकार है, निराकार होके हुए भी चिन्ह मूरत, बिन मूरत चैतन्य की मूर्ति है साकार। साकार भैया अब जाना गया वो काय के लिए? मधुमक्खी का वो छत्ते में से मधु लेने के लिए गया। अब वैसे जाए तो मधुमक्खी चिपट जाए, मर जाए, लेकिन दोनों चीजें सेफ्टी की, उसने कंबल ओढ़ लिया, ग्लोव्स पहन लिए, सब कुछ कवर कर लिया उसने। अब वो गया और वहां पे मधुमक्खी मधु लेके आ गया, उसके बाद भी अडंकित रहा। ऐसे ही ज्ञानी को जैसे वो मधुर मिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के पुरुषार्थी है, वैसे ही मुक्ति का पुरुषार्थी है। परम अतीन्द्रिय अव्ययवाद सुख को चाहता है, उसके लिए उसने बख्तर ओढ़ रखा है, कवच ओढ़ रखा है, पूरी सेफ्टी करके गया है। क्योंकि पूर्व के कर्म के उदय आएंगे, और पूर्व के कर्म के उदय के बसात कमजोरी में व्यक्ति जुड़ता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन वो पूरी तैयारी से है मुनिराज नहीं, और उनने पूरी तैयारी के साथ गए हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए। कर्म के उदय आते हैं, लेकिन सहज समता का बख्तर ओढ़े हुए है। मुनिराज को क्यों कोई विचलित नहीं कर पाता? सहज चलती हुई दुनालियां,
दोनों समय साम्य में रहता जिनका ध्रुव परिणाम है। सहज ज्ञानियों की कैसी परिणति होती है, और हमें भी अगर ज्ञानी बनना है तो ऐसी परिणति जीवन में लाना पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी बात पे घबरा जाना, थोड़ी थोड़ी बात पे विचलित हो जाना, थोड़ी थोड़ी बात पे दूसरों पर दोषारोपण करने लग जाना। बाहर निकले, ठंड चल रही, ठंडी पड़ रही थी और ठंड लग गई, और गर्मी में लू लग गई। अच्छी बात की बुरी बात? जिसकी निशानी है कि आप कमजोर हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, वातावरण से लड़ने की क्षमता आपकी घट गई है। चिड़ियां क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि उनकी क्षमता इस प्रकृति के वर्तमान वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाई। कबूतर क्यों बच गए? क्योंकि उनकी क्षमता थी तो उसके साथ वो उसी टावर पे बैठे रहते। अधिकतर घोंसले उसी टावर पे बने और वहीं बढ़िया आनंद कर रहे हो, चिड़ियां चल बसी। टावर पे नहीं बैठती, आपकी बात तो दूर है। क्यों? वो चल बसे। जो हतोत्साहित होगा वो निगोद के लिए चल बसे। लेकिन जिन्हें उत्साह नहीं छोड़ा, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे, निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूं, ज्ञाता ही जो भी उदय आएगा मैं तैयार हूं। कैसे? सहजता का कवच ओढ़े हुए खड़ा हुआ हूं, मुझे कुछ चिंता नहीं है, मुझे उत्साह है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम बनेंगे भगवान एक दिन। कौन कौन? वो? अरे आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, अपनी गारंटेड टिकट है, लेकिन संभाल के रखना। सावधान होंगे तो वो टिकट भी गुम जाएगी, इसलिए बिल्कुल हाँ, सहज स्वभाव है। और सहज स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो परिणति में समता आ जाती है। स्वभाव सहज है। शाश्वत भैया आए हैं, कल द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा अपनी चलती है, और वो भैया का प्रवचन सार जी का अच्छा स्वाध्याय है, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का तो हमारी इच्छा है कि कल आप कक्षा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कल का स्वाध्याय द्रव्य गुण पर्याय प्रवचन सार से ही मूल विषय है, वो कहीं से भी लें वो द्रव्य गुण पर्याय का विषय ही आएगा। बहुत अच्छी इनने पहले भी पढ़ाई है, तो कल कहीं से ले लें, वो उनका है मैटर, उनका लेसन प्लान भुजान है, लेकिन कल उनके माध्यम से अपने को लाभ प्राप्त होगा। और उस भैया चूंकि अभी कुछ इनका चल रहा है ऑनलाइन वगैरह, तो वो कंटिन्यू आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, लेकिन कम से कम रविवार को तो प्राप्त उनका होता ही रहे। चलिए अभी अपना समय हो गया, थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहज शांत स्वभाव है। सहज शांत स्वभाव का जो परिणति अवलंबन लेती है वो भी सहज शांत हो जाती है। थोड़ा अभ्यास करें। भगवान जन्मते नहीं बनते हैं, हम में से ही भगवान बनेंगे। बस ज्ञानियों ने जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा अंतर्मुखी पुरुषार्थ करें तो सम्यक्त से लेकर सिद्ध दशा तक सहज ही हमें प्राप्त होगी। थोड़ी देर उपयोग को अंतर्मुख करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। ओम
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कल की कक्षा में लेके आएँ, उन्हीं की विशेषता से यह क्लास रहती है। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांकिनी माता की जय हो, महाजैन धर्म की जय हो, पंच परमेष्ठी भगवान।